गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, इसमें आज हमने इंक्लूड किया है आपके बुक एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले बुक एक्सरसाइज। इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। कौन सी चीज है जो इनमें से तने से प्राप्त होते हैं, पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास जूट, कॉटन, वुल और पॉलिएस्टर। ठीक है, तो ये चार हमें दिए हुए हैं, जूट, कॉटन, वुल और पॉलिएस्टर। चार चीज़ें दी हुई है, हमें इन चारों में से सही ऑप्शन छापना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या करना है, आपको इसको पॉज करना है। ठीक है, लेसन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको गैस करना है। ठीक है, देखते हैं कितने आपके राइट आंसर आते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। ठीक है, कि सर मेरे इतने ठीक है, सर मेरे इतने ठीक है। ओके, तो राइट आंसर देखते हैं हम जूट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स इनटू कॉटन फैब्रिक्स हैज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें दिया हुआ है द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें फाइबर जो बनता है वो कॉटन बॉल्स इनटू कॉटन फैब्रिक्स। ठीक है, तो कौन सा है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला एक प्रोसेस है जिससे कॉटन बॉल से, फाइबर से कॉटन बॉल और फिर फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है गिनिंग, knitting और वीविंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया हुआ गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है कॉम्बिंग, यर्निंग और knitting। उसके बाद दिया है आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गिनिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर आपको छांटना है। अगर आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका सही आंसर दोगे। इसका राइट आंसर है गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग इज द राइट आंसर। अब आगे हम देखते हैं कि हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द ब्लेंडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड। तो इसमें दिया हुआ है जो फाइबर होता है वो मिलता है ब्लेंडिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड। जो मिलता है हमें सिंथेटिक और कौन सा नेचुरल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिफिशियल फाइबर, ज्वाइंट फाइबर, मिक्स फाइबर और रियल फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिक्स फाइबर। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, रोलर गिन इज यूज्ड फॉर। जो रोलर गिन होता है वो किसके लिए यूज होता है, ऑप्शन देखते हैं वीविंग, स्पिनिंग, गिनिंग और स्टिचिंग। तो कौन सा है वो किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका गिनिंग के लिए। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, आपके कॉटन, जूट, मेकिंग ऑफ गनी बैग किस चीज के बने होते हैं, कॉटन, जूट, वूल और पॉलिएस्टर किसके बने होते हैं, जूट के। ठीक है, इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फाइबर। इनमें से कौन सा है जो मिक्स्ड फाइबर होता है। ठीक है, टेरिकॉट, कॉटन, सिल्क और नन ऑफ दिस। इन तीनों को आप ध्यान से देखना, फिर आपको राइट आंसर टिक करना है। तो क्या आएगा इसका, टेरिकॉट। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास न्यू बुक है, कुछ बोलते हैं ओल्ड बुक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि ये जो मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट वगैरह जो ये करवा रहा हूँ बुक एक्सरसाइज, ये आपकी न्यू बुक से रिलेटेड है या ओल्ड बुक से। अगर ये न्यू बुक से रिलेटेड है तो आप न्यू बुक वाले भर लेना, और अगर ओल्ड बुक से रिलेटेड है तो आप इसको क्या करना, ओल्ड बुक वाले बच्चे भर लेना। ठीक है, और जिसकी बुक में नहीं है वो अपना रफ कॉपी में इसको नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पढ़ना होगा तो आप वही क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि सभी को सेम ही क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में देखते हैं, हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, पहले कॉलम में दिया हुआ है नंबर 1 पे गिनिंग और कॉलम बी पे दिया हुआ है सिल्क। ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है प्लांट फाइबर, कॉलम बी में दिया हुआ है कन्वर्टिंग यर्न इनटू क्लॉथ्स। ठीक है, और थर्ड में दिया हुआ है वीविंग, मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर। उसके बाद दिया हुआ है एनिमल फाइबर और बी में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स।
उसके बाद दिया हुआ फिफ्थ स्पिनिंग और बी में दिया हुआ है कॉटन। ठीक है, तो गिनिंग का क्या आंसर आएगा, आप अभी एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लेना और आप टिक करना। ठीक है, मैच करना है एक दूसरे से। ठीक है, मैच लाइन से कर लेना चाहे नंबर लगा के कर लेना। ठीक है, मैंने लाइन लगा के किया है, अगर आपको नंबर लगा के अच्छा लगता है तो आप नंबर लगा के कर लेना। और जिनकी बुक्स में नहीं है वो अपने रफ कॉपी पे ये सारे नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला देखते हैं गिनिंग का क्या आएगा। गिनिंग था सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स। जो हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर से जो उसके बीजों को अलग करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर कौन सा है, कॉटन क्या है, प्लांट फाइबर है हमारा। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, कॉटन पौधों से प्राप्त होता है ना। ठीक है, उसके बाद है वीविंग। वीविंग क्या होता है, ठीक है, कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ। जो यर्न को किसमें, क्लॉथ्स में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वीविंग। एनिमल फाइबर कौन सा है हमारा, सिल्क। सिल्क कौन सा हमारा, एनिमल फाइबर, क्योंकि ये क्या होता है, जो जानवरों की फर वगैरह उतार के जो उससे वो बनाते हैं। ठीक है, उससे। स्पिनिंग क्या होता है, जो लास्ट बचा हमारा सी ऑप्शन, मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यर्न प्राप्त करना। ठीक है, वो होता है हमारा स्पिनिंग। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना इसको, गिनिंग, प्लांट फाइबर, वीविंग, और ये आपके आगे जो डेफिनेशन है गिनिंग, वीविंग और स्पिनिंग, ये तो आपके आ ही जाएंगी। ठीक है, तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा पहला है फाइबर आर मेड फ्रॉम। फाइबर किसके बने होते हैं, ठीक है, फाइबर आर मेड फ्रॉम, सॉरी, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, फाइबर के बने होते हैं। जो कपड़े किस चीज के बने होते हैं, हमारे फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डैश फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन से फाइबर्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो नॉर्मल एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। तो क्या आंसर आएगा, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। कौन, किसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, हम जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, वीविंग ऑन ए स्मॉल स्केल इज डन बाय। जो वीविंग होती है वो स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे, अगर छोटे एरिया में जो करते हैं, कौन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीवर्स बोलते हैं। जो वीविंग करते हैं छोटे एरियाज में, छोटे लेवल पे, मतलब थोड़ा सा, जैसे किसी का थोड़ा सा एरिया है करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, वो वीवर्स होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए मशीन कॉल्ड डैश इज यूज फॉर गिनिंग। कौन सी मशीन यूज होती है फिर गिनिंग के लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रोलर गिन जो होता है वो क्या करता है, वो गिनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद आया आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेम टू नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से दो नेचुरल फाइबर्स के नाम बताने हैं जो हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो है कॉटन और जूट। कॉटन है एक, तो जो मैंने भी बताया था प्लांट से प्राप्त होता है, और जूट भी प्लांट से मिलता है हमारे को। ठीक है, उसके बाद है विच ट्रेडिशनल डिवाइस वाज यूज्ड बाय महात्मा गांधी फॉर मेकिंग थ्रेड और यर्न। इसमें पूछा गया है जो महात्मा गांधी थे वो एक ट्रेडिशनल डिवाइस यूज करते थे। ठीक है, कौन सा, और किसके लिए, धागे को काटने के लिए और धागा बनाने के लिए। तो कौन सा था, वो था हमारा चरखा। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन प्लांट का कौन सा बॉल कॉटन बॉल्स कहलाता है। ठीक है, तो वो है फ्रूट। जो फ्रूट होता है वो क्या कहलाता है, कॉटन बॉल्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, जो नेम द टू सिंथेटिक फाइबर। टू सिंथेटिक फाइबर के नाम बताने हैं, एक तो नायलॉन और एक पॉलिएस्टर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मैन मेड होता है। ठीक है, नायलॉन और पॉलिएस्टर दो आ गए। ठीक है, विच वट इज रियरिंग ऑफ स्किल वर्म कॉल्ड। रियरिंग ऑफ स्किल वर्म क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, स्किल वर्म की जो खेती होती है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, उनको पालन पोषण करना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद है सिक्स, फॉर विच एनिमल वूल इज ऑब्टेन।
फ्रॉम विच एनिमल वूल इज ऑब्टेन, जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है। तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए तो आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या बता सकते हो, जो हमारी गोट होगी, शिप होगी, कैमल हो गया, योक हो गया, इन सबसे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, इनसे वूल मिलती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें है व्हाट इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, अभी अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। पर फिर भी चलो देख लेते हैं इसका आंसर। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो ऊपर की परत होती है, जो भेड़ों के ऊपर की जो खाल होती है, जिसपे क्या होता है वो ऊन उगी हुई होती है, क्या ऊन, जो हमारा वूल उगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग। वो उतारने की विधि जो रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद है एक हमें स्टेंजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टेंजा में, नितिका सी ए पुअर मैन शिवरिंग इन कोल्ड आउटसाइड हर हाउस। नितिका ने क्या देखा, एक गरीब आदमी है जो क्या है, ठंड के मारे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, झंझनाहट हो रही है उसको, ठीक है, कंपन हो रहा है शरीर में, ठीक है। और वो कहाँ बैठा है, उनके घर के बाहर बैठा है। शी टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, हर मदर, एंड गिव हिम एन ओल्ड ब्लैंकेट। उसने अपनी माँ से परमिशन ली और क्या किया, जो बाहर वो आदमी बैठा था उसको जाके अपना एक पुराना ब्लैंकेट जाके दे दिया, अपना कंबल दे दिया। तो हमें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम द फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट, कि जो ब्लैंकेट था वो किसका बना हुआ था। सेकंड है विच वैल्यू इज शोन बाय निकिता, निकिता ने कौन सी वैल्यू शो की इसमें, ठीक है। पहला था हमारा ब्लैंकेट किसका बना हुआ था, वूल का बना हुआ था, ऊन का बना हुआ था, ठीक है। सेकंड है शी हेल्प द नीडी पर्सन। तो इससे हम क्या वैल्यू सीख किया है कि हमें वो क्या करती थी, वो जिनको जरूरत होती थी उनकी मदद करती थी। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे अभी बहुत गर्मी का सीजन है तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर जैसे पानी भर के छोड़ देना चाहिए। पशु पक्षी होते हैं, उनको प्यास लगती है तो वो पानी पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। हमें कुछ क्या दिया हुआ है, फाइबर्स दिए हुए हैं, इनको हम नेचुरल और सिंथेटिक में अलग अलग करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है नायलॉन, दूसरा वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और जूट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा है नेचुरल में देखो वूल, कॉटन, सिल्क और जूट आ गए, ये हमारे क्या आ गए नेचुरल, ठीक है। नेचुरल जो हम बनाते नहीं, जो हमें मिलते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक कौन से हुए, नायलॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर जो हमने भी पहले भी पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की एडवांटेजेस क्या है। पहली एडवांटेजेस देखो सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पहला है सिंथेटिक क्लॉथ आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। तो क्या होता है, उनकी जो उम्र होती है, ठीक है, मोर ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलते हैं, और इजी टू मेंटेन यानी कि उनको मेंटेन करना भी इजी होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा दे डू नॉट अब्सॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट आर रिंकल फ्री। देखो अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है कि दे डू नॉट अब्सॉर्ब मच वाटर, तो ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं सोखते, ठीक है। नॉट मच वाटर यानी कि पानी नहीं सोखते, यानी कि बिल्कुल भी नहीं सोखते, लगभग थोड़ा बहुत शायद सोखते हैं, ठीक है। पर ये बिल्कुल भी पानी नहीं सोखते। और दूसरा क्या करते हैं, जब पानी नहीं सोखते तो ड्राई अप फास्ट, जब पानी नहीं सोखेंगे तो ड्राई अप ऑटोमेटिक सूख तो जल्दी जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रिंकल फ्री, और ये क्या होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो एक कंडीशन भी बताई थी, ठीक है, वो सबने आपने कमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट अटैच्ड बाय मोथ एंड मोल्ड्स, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच नहीं होते मोथ और मोल्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वाई आर कॉटन फैब्रिक आर मोर कंफर्टेबल इन समर। जो क्या है, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, वो मोर कंफर्टेबल क्यों होते हैं समर में, देखते हैं। तो जो क्यों होते हैं, कंफर्टेबल क्यों होते हैं,
Cotton clothes are comfortable in summer because they are soft to touch, absorb sweat and let द एयर इन। तो देखो अभी ये कंफर्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट इन टच, जो टच करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब्जॉर्ब स्वेट, और ये क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते हैं। एंड लेट द एयर इन, और क्या होते हैं, हवा को अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो हवा अंदर बाहर होगी तो क्या होगा, जो पसीना सोख रखा है वो भी क्या होगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। और क्या होगी, हवा में अच्छी लगेगी, ठंडी लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा गर्मी घुटन महसूस नहीं होगी, और टच में करने में कैसा आता है, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमें क्या लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज रीटिंग, ठीक है। रीटिंग क्या होता है, तो देखिए, बैक्टीरिया ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, खड़े पानी में पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद द स्टिकी मैटर दैट होल्ड द फाइबर्स टू द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम इन ईटन अवे द बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, स्टिकली मैटर दैट होल्ड द फाइबर टू द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द eaten away from the bacteria, the process is called रीटिंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, खड़े पानी में पैदा होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनर पार्ट जो होता है स्टेम का, उसको खाते हैं, और किससे, बैक्टीरिया से दूर रहते हैं, ठीक है। अवे बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से दूर रहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीटिंग, ठीक है। उसके बाद है आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपके लास्ट है, ठीक है। तो ध्यान से आपको इसको क्या करना है, अपनी एफएनबी में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर देखते हैं हम। पहला क्या है, दिस फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट, तो ये क्या करते हैं, मोर वाटर और स्वेट, ज़्यादा पानी सोखते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ज़्यादा पसीना सोखते हैं, ठीक है। तो सेकंड है, दे अलाउ एयर पास थ्रू देम, तो ये क्या करते हैं, एयर को पास होने देते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है, दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करते। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज, दे नो नॉट रिटेन क्रीज फॉर लॉन्ग टाइम, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें जो हम बोलते हैं ना, क्रीज बनी रहनी चाहिए हमारे कपड़ों की, ठीक है। प्रेस करके क्रीज बनाते हैं, और जब पहन लेते हैं तो ज़्यादा टाइम तक इसकी क्रीज नहीं रहती, ठीक है। एक तो ये इसमें कमी है। दूसरा क्या है, दे में श्रिंक और ऑर्डिनरी वॉशिंग, ये क्या होते हैं, अगर हम इसको ऑर्डिनरी, अगर सीधा हाथ से धो देते हैं या मशीन में डायरेक्ट धो देते हैं ऑर्डिनरी तरीके से, तो क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं ये, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या है, दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, और ये क्या होता है, जल्दी नहीं सूखते, ठीक है। रैपिडली, जल्दी से नहीं सूखते, क्योंकि ज़्यादा वाटर अब्जॉर्व करते हैं तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, और ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। पहला क्या है, एडवांटेजेस क्या होती हैं नेचुरल फाइबर की, पहली ये है कि ये पसीना और पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। दूसरा क्या है, ये हवा को आर पार होने देता है, ठीक है, पास होने देता है कपड़े के अंदर से। तीसरा क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये इसको जलाएंगे तो ये क्या ख़त्म हो सकता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ये इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि अफेक्ट नहीं करता, यानी कि पोल्यूशन नहीं होता अगर इसको हम जला देते हैं तो, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लंबे समय तक क्रीज नहीं रहती, ठीक है। और ये अगर ऑर्डिनरी तरीके से, अगर हम नॉर्मल अगर मशीन में या हाथ से सीधा धो देंगे तो क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है, और ये जल्दी से नहीं सूखता। और इसके बाद है फोर्थ जो है हमारा, ये क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्कस द यूजेस ऑफ जूट, जूट के यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है यूजेस ऑफ जूट में, जूट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन,
कॉटन के बाद जूट क्या है, सेकंड नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं, गनी बैग्स एंड सॉक्स आना चाहिए। ठीक है, SO कर लेना अब यहाँ पे, SO सॉक्स बनाने में किया जाता है, SOCKS सॉक्स। ये बुक में ही गलत दिया हुआ है आपका। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, ये जो मैंने कैजर दिखा रहा हूँ ना, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, सेकंड है हमारा हाई क्वालिटी जूट्स इज वोवन इनटू कर्टेन कारपेट एंड चेयर कवर। ठीक है, तो अगर हाई क्वालिटी का हमें जूट मिलता है तो उससे हम क्या बनाते हैं, एक तो हम क्या बनाते हैं, कर्टेन्स बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, चेयर के कवर बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है यूज फॉर मेकिंग शॉपिंग बैग्स, जूट के शॉपिंग बैग्स बने होते हैं। ठीक है, टेबल मैट्स बने होते हैं, जूट बकेट्स बनती हैं, और ज्वेलरी भी बनती है जूट से काफ़ी सारी। ठीक है, उसके बाद जूट बैग्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर पैकिंग व्हीट ज्वार एंड मेज। जो जूट बैग आपने देखा होगा, जो बोरी बनती है आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, सारी वो जूट से ही बनी होती हैं। और ये था क्या था कि इसमें क्या होता है, एक तो ये जूट हल्का होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लेसन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, एक चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इन सबको आपने बुक एक्सरसाइज में नोट करना है अच्छे